बिहार की जनता कह रही है या बिहार की मांग है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश, नारा दे रहा है इंडिया। 225 आ ही रहा है एनडीए, 225 आएगा ही, क्योंकि मोदी और नीतीश जी की जो जोड़ी है पूरे देश में धमाल मचाने वाली है। हाँ, ये तो आप कहे, अभी अभी उनकी मानसिकता आप देख लीजिए, माई बहन योजना वहाँ वो पास कर दिए, ना उस सरकार में है ना कुछ है। और उनके लोग जो भ्रष्टाचार का पुजारी है, जो भ्रष्टाचार में ही वो अपना समय देता है, उनका लोग आज से ही 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया हर फॉर्म भरने में लोगों से ले रहा है। सभी लोग का चाहत है, पूरे बिहार की मांग है कि निशांत आवे, क्योंकि बीटेक किए हुए हैं, बीआईटी से बीटेक किए हुए हैं निशांत। तो जान जाइए कि जब आएंगे तो बिहार का कायाकल्प बदल जाएगा। इसलिए नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द चंपारण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है तुरकौलिया प्रखंड में और जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हैं अजय पटेल जी। काफ़ी संघर्षशील हैं और इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार एक न एक योजना को लागू कर रहे हैं और चुनावी वर्ष है, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे प्रखंड अध्यक्ष साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। चलिए, आपके चैनल को धन्यवाद और जितने भी आपके दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। सर लगातार मुख्यमंत्री जी एक न एक ट्वीट रोज कर रहे हैं, कभी बिजली हो, कभी वृद्धा पेंशन हो, मतलब हर एक चीज़ पर, धरातल पर जो चीज़ है उस पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्या कहेगा? अरे यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की खूबी है कि मुख्यमंत्री नीतीश हैं तो निश्चित है, क्योंकि वह जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए, जब 2005 के पहले जो बिहार मिली थी, गड्ढा में बिहार मिला था, मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तब से इस गड्ढा को भरने का काम उन्होंने किया है और एक विकास की जो रफ्तार होती है वह देने का काम किया है। अभी आपने कहा ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं करते हैं, सीधा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। वो अपनी नहीं चिंता करते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ बिहार की जो 14 करोड़ लोग हैं उनकी चिंता करते हैं। वह इस बिहार के सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं और इस परिवार के अनुसार काम करते हैं। आप देखते होइएगा। क्या कहिएगा सर, चुनावी वर्ष चल रहा है और इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार है, उनका भी चर्चा जोरों शोर से लगा हुआ है। क्या कहिएगा? हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटा निशांत जी का अगर आगमन हो जाती है तो एक जदयू में जो जोश होगा, काफ़ी सभी लोग का चाहत है, पूरे बिहार की मांग है कि निशांत आवे, क्योंकि बीटेक किए हुए हैं, बीआईटी से बीटेक किए हुए हैं निशांत। तो जान जाइए कि जब आएंगे तो बिहार का कायाकल्प बदल जाएगा। इसलिए निशांत की ज़रूरत बिहार है। इसलिए निशांत को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निशांत की जो सो कि बिहार में एंट्री हो जाना चाहिए। अब तो लेट हो रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग है निशांत जल्द से जल्द आए और बिहार का जो विकास का रफ्तार माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया है उसको आगे बढ़ाने का काम निशांत ही कर सकते हैं, बाकी किसी से नहीं हो पाएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, क्या कहिएगा? ये तो बिहार की जनता जानती है, हम आप कहने की जरूरत है। अरे विपक्ष बीमार हो गया है मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से, इतना काम कर दिए, नौकरी का भरमार लगा दिए। अभी आप देखिए 8000 पंचायतों में पंचायत विवाह भवन जो माननीय मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार का विपक्ष तो बीमार पड़ेगा ना जी। हैं, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है अगले 5 वर्षों में, तो कहीं ना कहीं बिहार का विपक्ष का जो नेता है बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी 125 यूनिट जो बिहार की सभी जनता को बिजली मुफ्त दिए हैं, तो इससे तो बिहार का विपक्ष बीमार पड़ेगा, तो उसको तो अपने बीमार दिख रहा है। अब देखिए रसोईया का मानदेय जो है दुगुना कर दिया गया। ये नाइट गार्ड जो था, नाइट गार्ड, उसका दुगुना करके 10,000 कर दिया गया। वृद्ध पेंशन जानते हैं, वृद्ध पेंशन आज जो सो जितने वृद्ध दिव्यांग का माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। यह आशीर्वाद जो देख करके 400 से 1100 कर दिए हैं, इसको देख करके विपक्ष का जो नेता है तेजस्वी यादव जी, जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उसी परिवार के बारे में सोचते, वो बीमार पड़ गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से
विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, उसको उठाए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और कर दिखाया है। सर, आपने 5 करोड़ नौकरी का जिक्र किया है, लेकिन जिस समय तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री जी थे, उस समय तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी हमने 5 लाख दिया 17 महीने में। अच्छा, एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं आकि मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं? तो जब आप ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं, तो ये तो क्रेडिट लेना उनका, देखिए एक तरह से नहीं, नकल करना। तो हम नकल कर रहे हैं, और नकल भी वही करता है जो तेज विद्यार्थी हो। 9वीं फेल नकल नहीं कर सकता है, अगर नकल करता है तो कम से कम 10वीं पास कर जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नकल कर रहे हैं, और नकल करने से वह कभी तेजस्वी यादव जो सो कि बिहार के जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। आप जानिए, बिहार की जनता का विश्वास, अटूट विश्वास नीतीश कुमार हैं, और नीतीश में ही आस्था व्यक्त है, और नीतीश ही आएंगे, उसमें कहीं सोचने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता मूड बना चुकी है। आप घूम रहे हैं, गांव में जाइए, शहर में जाइए, पुल पुलिया हो, रोड हो, या स्कूल हो, या स्वास्थ्य विभाग की इमारतें हों, ये सारे जब देखने को मिलता है तो लगता है कि बिहार में विकास हुई है। लोग यह कल्पना करने लगते हैं कि फिर अगर हम लोग तेजस्वी की तरफ अगर ध्यान देंगे तो 2005 के पहले का बिहार जो सो कि देखना पड़ जाएगा, जिस समय हत्या, बलात्कार, लूट खसोट की सरकारें हुआ करती थी, जितने नए गाड़ी पटना के शोरूम में हुआ करता था, यह उठा के सीधे जो सो कि तेजस्वी यानी कि लालू जी के बंगला में चला जाता था। तो यह बिहार की जनता नहीं चाहती है कि फिर दोबारा यह जो सो कि बिहार उस परिस्थिति में जाए। इसलिए एनडीए की सरकार इंटैक्ट मूड में एकदम 225, 25 से 30 फिर से नीतीश के साथ पुनः वापसी करेगी। इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सर, वृद्धा पेंशन का आप जिक्र किए हैं, लेकिन विपक्ष वही माई बहन मान योजना लागू करने का प्रयास कर रहा है कि जब हम सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, ये तो आप कहे, अभी उनकी मानसिकता आप देख लीजिए। माई बहन योजना वहाँ वो पास कर दिए, ना उस सरकार में है ना कुछ है। और उनके लोग जो भ्रष्टाचार का पुजारी है, जो भ्रष्टाचार में ही वो अपना समय देता है, उनका लोग आज से ही 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया हर फॉर्म भरने में लोगों से ले रहा है। फॉर्म भरने के लिए ले रहा है। आप जाइए गाँव में और देखिए, वहाँ लोग ले रहा है 50 रुपया, 100 रुपया की आपका माई बहन योजना भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। कई जगह से हम लोगों को इसका मैसेज आया है कि देखिए अध्यक्ष जी, ऐसा ऐसा बात है, फलना जगह जो सो कि 50 रुपया ले रहा है लोग। तो अब सोचिए, ये आगाज है, तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार की आगाज है। अभी माई बहन योजना कहाँ है? यहाँ की जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। फिर भी ये पहले ही आगाज हो चुका है कि हम फॉर्म भरने के नाम में ले रहे हैं। जब सरकारें बनेगी तो हम किस स्थिति में रहेंगे और जनता को कैसे लूटेंगे, इसका प्रैक्टिकल दिखा रहा है। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हम तो कह ही रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है, या बिहार की मांग है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। नारा दे रहा है इंडिया, 225 आ ही रहा है। एनडीए 225 आएगा ही, क्योंकि मोदी और नीतीश जी की जो जोड़ी है पूरे देश में धमाल मचाने वाली है। तो इसलिए 25 में चिंता करने की बात नहीं है, और ना ही कोई वैकेंसी है। इसलिए तेजस्वी जी 9वीं फेल है, 9वीं फेल ही रहे, और वह सोचते रहें नीतीश ही आएंगे, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप आम जनता की भी राय जानिए, आपको आम जनता बता देगी। चलिए, ये मेरे साथ तुरकोलिया प्रखंड के अध्यक्ष हैं अजय पटेल जी, जेडीयू के। अपनी बातें बखूबी से रखे और माई बहन मान का पोल भी खोल कर रख दिए कि 50 रुपया फॉर्म भरने वाले जो व्यक्ति है वो ले रहे हैं। तो कहाँ कहाँ सच्चाई है इस बात में, आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।